everyone is fine. Okay, welcome to the today's video, standard 5th, and we are going to start today. The name of the chapter is bamboo curry. What is the name of the chapter? Bamboo curry. Have you ever eaten a dish made up of bamboo? क्या आपने कभी बैम्बो से बनी हुई डिश खाई है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैम्बो? तो बैम्बो मीन्स एक वो जो लकड़ी है, ठीक है, जो हम लोग फर्नीचर में यूज़ करते हैं। ओके, तो उसकी करी तुम लोगों ने कभी खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बो कैन बी कुकड एंड ईटन। तो चलो इस पिक्चर को देखते हैं। देखो, हम लोग जब पिक्चर स्टोरी पढ़ते हैं, ये आपको पता है, पिक्चर स्टोरीज होती है कार्टून्स जैसे, तो उस पर जैसे पिक्चर दिया हुआ रहता है और उसके बारे में साइड में लिखा हुआ रहता है। तो हमें बोल रहे हैं कि ये पिक्चर स्टोरी देखिए और आप लोग इसमें देखिए कि कौन सी पार्ट मीन्स कौन सी ये जो भाग है जिसे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जिसे हम लोग उसकी डिश बनाते हैं। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट वन डे द मदर-in-law ऑफ ए संताल bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. One day means एक दिन, मदर-in-law मतलब सास, मदर-in-law मतलब सास ऑफ संताल ब्राइडग्रूम मतलब यहाँ दुल्हा, ब्राइडग्रूम मतलब दुल्हा, मतलब कि उसकी बेटी का पति एक दिन क्या किया था, वो अपने सास के यहाँ गया था। तो उसकी सास ने उसके लिए एक स्पेशल मतलब खास डिश बनाई। किसके लिए? ये संताल के लिए, जो ब्राइडग्रूम है, ठीक है। तो व्हेन ही विजिटेड मतलब जब उसने उसकी मुलाकात ली वहाँ पर। जब देखो दूसरा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? The mother-in-law pointed at the bamboo door. This curry is delicious. Delicious मतलब स्वादिष्ट। ये जो सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी है। What is it? ये क्या है? The mother-in-law pointed at the bamboo door. Mother-in-law ने pointed मतलब इशारा किया। किस तरफ इशारा किया? बैम्बो ट्री की ओर इशारा किया। Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. तो जब next morning means दूसरे दिन सुबह, जब वो जाने के लिए तैयारी था कि अचानक उसे याद आ गया। रिमेंबर मतलब याद आ गया कि उसके गांव में किसका झाड़ नहीं है? बैम्बो का झाड़ नहीं है। किसके यहाँ? ये जो ब्राइडग्रूम जहाँ रहता है, जो कौन से छोटे से गांव में जहाँ रहता है, वहाँ इसका पेड़ नहीं है। इसे क्या करना था? उस पेड़ से करी बनानी थी, सब्जी बनानी थी। जैसे किसने बनाई है? उसकी सास ने। तो वो अब अपने सास के घर गया, खाया और फिर वहाँ दूसरे दिन सुबह जब निकल रहा था तो उसे अचानक याद आ गया कि बैम्बो के जो झाड़ है वो मेरे गाँव में नहीं है। So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. So he removed, तो उसने जो वो डोर पॉइंटेड, जिसकी सास ने पॉइंटेड में इशारा किया था दरवाजे की ओर, इसे बनाया गया है, तो उसने क्या किया? उस दरवाजे को निकाल दिया और अपने साथ लेकर घर चला। देखो थर्ड पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है वो? अपना क्या कर रहा है? देखो दरवाज़ा जो है वो सर के ऊपर रखा है और अपने घर के लिए निकल गया। कौन? ब्राइडग्रूम। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बो डोर। ऑन रीचिंग हिज विलेज, जब वो अपने गांव पहुंचा, कौन? ये संताला ब्राइडग्रूम जब वो कहाँ पहुंचा? अपने घर पहुंचा। तो उसकी वाइफ मतलब उसकी पत्नी ने देखा, ठीक है, लेकिन इसने कहा, उसके पति को, ये ब्राइडग्रूम जो है संताल, उसने अपने पत्नी से कहा कि तुम इस दरवाजे से क्या बनाना है? करी में सब्जी भी हो सकती है, कढ़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसने क्या बनाने के लिए कहा उससे? करी। ओके, देखो मैं एक बार पढ़ती हूँ। वन डे द मदर-in-law ऑफ ए संताल ब्राइडग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम when he visited her. This curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo door. Next morning, just
As he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo door and carrying it with him, left for his home. On reaching his village, he told his wife, make curry with this bamboo door. ओके चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया? वो अपने सास के यहाँ जाता है तो सास उसके लिए अच्छी सी एक डिलीशियस करी बनाती है। और किससे बनाती है? उस बैम्बो डोर से बनाती है। वो जो बैम्बो होते हैं स्टिक्स, उससे बनाती है। जब बनाना तैयार हो जाता है, अब वो जो खाता है तो बोलता है, ओ ये तो बहुत ही टेस्टी है, आपने इसे किससे बनाए? तो वो उस कहाँ इशारा करती है? वो बैम्बो और डोर की ओर इशारा करती है। और नेक्स्ट डे जब वो जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे अचानक याद आ गया कि मेरे गांव में तो ये बैम्बो तो है ही नहीं। तो उसने अपना जो बैम्बो है निकाल कर अपने साथ ले गया और गांव पहुंचकर उसकी बीबी को कहा कि तुम इससे करी बनाओ बैम्बो से। She was shocked. How can I make curry out of bamboo door? She was shocked. Shocked मतलब क्या हो जाना? वो क्या हो गई थी? चकित रह गई। क्या हो गई? चकित रह गई। किसे देखकर? उस बैम्बो डोर को देखकर। क्यों? क्योंकि उसके पति ने कहा इससे तुम्हें क्या बनानी है? करी बनानी है। क्या बनानी है? करी बनानी है। ठीक है। Come, I will help you by chopping up the bamboo, he said. तो उसने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। किसकी मदद करता हूँ? उसकी वाइफ की। क्या करने में मदद करेगा? चॉपिंग अप। चॉपिंग मीन्स कट करना, काटना। चॉपिंग मीन्स कटिंग, काटना। क्या काटने के लिए तैयार हो रहा है वो? बैम्बो जो है। ही सेड, वो कह रहा है चलो मैं तुम्हें इस बैम्बो जो है उसे कटवाने में मदद करूँगा। ओके। किसने कहा? उसके पति ने। किससे कहा? उसकी पत्नी से। His wife boiled it and boiled it. Later when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat. You don't know how to cook. His wife boiled and boiled it. Boiled मतलब उबालना। बॉइल्ड मतलब उबालना। उसने उस लकड़ी को क्या किया? उबाला उबाला, बहुत ही उबालते गए। फिर बाद में जब उसके पति ने उसे टेस्ट किया, ठीक है, खाने के लिए चखा तो देखा और उसने कहा कि इट इज़ टू हार्ड टू ईट। ये बहुत ही हार्ड है। हार्ड मतलब कठिन, कठिन है। ठीक है, ये तो खा नहीं सकता। तो तुम्हें पता नहीं है ये सब्जी कैसे बनाई जाती है? किसने कहा? उसके पति ने कहा। किससे कहा? उसकी वाइफ से कहा। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। तो इसकी वाइफ ने क्या किया? फिर से उसके अंदर पानी डाला और फिर उसे उबाला। किसे उबाला? वो जो बैम्बो स्टिक थी ना, उसके अंदर उसने कहा कि ये खाया नहीं जा रहा है, तो उसकी वाइफ ने थोड़ा और पानी उसके अंदर डाला और फिर उसे उबालती गई। फिर बाद में उसने फिर से चखा तो वो कैसा था? हार्ड था, कठिन था। फिर उसने कहा आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा पा रहा हूँ अभी भी। द in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, didn't you know the curry was made up of bamboo shoot and not from the bamboo door? Okay, do you know the bamboo shoot? मतलब कि उसने कहा, उसकी सास जो है वो एक दिन शाम को टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, जिस दिन उसने वो बैम्बो की जो सब्जी बनाई उसी दिन उसकी सास जो है उसके घर आई शाम को। फिर दे ऑल लाफ्ड एट हिज फूलिशनेस। फूलिशनेस मीन्स मूर्खता। किसकी मूर्खता? उसके ब्राइडग्रूम मीन्स उसके जमाई की। किसकी? जमाई मीन्स वो जो दूल्हा है, उसकी मजाक उठाई सबने। द मदर इन लॉ सेड, तो उसकी सास ने कहा तुम्हें पता नहीं है जो सब्जी है वो किससे बनती है? बैम्बो शूट। बैम्बो शूट मतलब कोपा, मतलब कि जो बैम्बो शूट मतलब कि उसका छोटा सा यंग ब्रांच, मतलब कि जो ब्रांच है वो थोड़ी नरम रहती है, मतलब कि छोटी होती है, उसकी सब्जी बनती है, दरवाजे की नहीं। किससे बनती है? यंग ब्रांच, मतलब जो उसकी डाढ़ी होती है ना, डाढ़ी जो हम लोग ब्रांच देखते हैं उस ब्रांच की होती है, बल्कि बैम्बो डोर की नहीं होती। ओके चिल्ड्रंस,
समझ में आ गया आप लोग को? बैम्बो की नहीं होती है, बैम्बो शूट की होती है। बैम्बो शूट का मतलब होता है यंग ब्रांच। क्या होता है? यंग ब्रांच। ओके, चलो अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ बैम्बो डोर? कम, आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बो, ही सेड. His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." His wife added more water and boiled it and boiled it. "It's still too hard. I can't eat it." The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from the bamboo shoot and not from a bamboo door?" ओके चिल्ड्रेन, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करनी है और इसी तरह पोयम पढ़ना है। जो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, जो मैंने प्रोनाउंस किया है वो आपको नहीं आता है तो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके ओके चिल्ड्रेन, ओके, वन नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स सिंग एंड डांस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टीम वर्क। लेट्स सिंग एंड डांस। चलो हम लोग क्या करते हैं? गाएंगे और नाचेंगे। टीम वर्क, टीम वर्क। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम वर्क? टीम वर्क मतलब वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करना। देखो बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप टीम वर्क के बारे में समझ लोगे तो कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। देखो इसने कहा है टीम वर्क। टीम वर्क मतलब मिलकर साथ में काम करना। कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें नहीं आती है और सामने वाले को आती है, जो सामने वाले को नहीं आती है वो हमें आती है। अगर हम लोग मिलजुल कर करेंगे तो हम लोग उसे पूरा कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम लोग साथ में टीम वर्क करेंगे तो हम लोग की सक्सेस जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। ओके चिल्ड्रंस, तो टीम वर्क जो है उसमें बहुत बड़ा ही सेंटेंस छुपा हुआ है जो आप लोग समझ लेना अच्छे से। टीम वर्क, साथ में काम करने से कुछ भी हम लोग हासिल कर सकते हैं, राइट? ओके, टीम वर्क। टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। देखो, टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क मतलब कि अगर हम लोग टीम वर्क करेंगे साथ में तो हमारा जो सपना है वो क्या होगा? टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। जो सपने में हम लोगों ने काम देखा है वो काम जो है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। देन वी विल शेयर द जॉय। जॉय मतलब खुशी, आनंद जो है वो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर मतलब कि बांटना। क्या बांटेंगे? जो हम लोगों ने साथ में काम किया है उसे बांटेंगे तो क्या आएगा? मज़ा आएगा। ठीक है, टीम वर्क, एवरीवन। एवरीवन मीन्स सबको क्या करना है? क्या करना है? टीम वर्क करना है। टीम वर्क करने से हमारे जो सपने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? साकार हो जाते हैं। उसके बाद उस खुशी को हमें क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। तो इसमें हम लोग का क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? टीम वर्क। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप, if nobody passes then nobody shoots and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. देखो, if it's fun to shoot the basketball through the hoop, तो यहाँ लिखा है shoot मतलब मारना। shoot मतलब क्या करना? मारना। hoop मतलब ring of the basket। ring मतलब जो रिंग होती है ना बास्केट की, वो छल्ला कहते हैं उसे। थ्रो द हुप, रिंग ऑफ द बास्केट, शूट करना। ठीक है, बट इफ नोबडी पासेस द नोबडी शूट्स। अगर कोई उसे जो बॉल होता है बास्केटबॉल वो नहीं देगा तो वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे? शूट मतलब मार नहीं पाएंगे। जैसे बॉल होगा तो ही वो लोग, अगर हम बॉल फेंकेंगे तो ही वो शूट करेंगे ना, राइट? अगर कोई पास नहीं करेगा, कोई फेंकेगा ही नहीं तो नहीं होगा ना। एंड द रेली रेस जस्ट कांट गो ऑन। एंड द रेली रेस, जो यहाँ ये लोगों ने क्या लगाया है? एक रेस जो लगाया है। ठीक है, रेस जो लगाया है वो जस्ट कांट गो ऑन। रेस मतलब यहाँ हम लोगों साथ में मिलकर काम करना है। तो हम लोग अगर ये कहीं नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इफ़ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन, बैटन मतलब छोटा
डंडा, शॉर्ट स्टिक, शॉर्ट स्टिक। इफ़ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन, उसके लिए अगर कोई, इफ़ नोबडी वांट्स टू पास, अगर कोई नहीं चाहता है उसे क्या करना, फेंकना, पास करना उसके लिए। ओके चिल्ड्रन, जैसे कि हम लोग को जो बास्केटबॉल का जो होता है पता है, बास्केटबॉल बोर्ड होता है ऊपर, बॉल उसमें फेंकने में बहुत मज़ा आएगा। कब मज़ा आता है, जब हमको कोई क्या देता है, बॉल देता है, तो उसमें डालने में मज़ा आता। अगर कोई देता ही नहीं है तो हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके राइट, उसी तरह वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस व्हेन ए यू और मी बिकम एन अस। तो जब हम वी आर द पार्ट्स ऑफ द होल, होल मतलब कि एंटायर, संपूर्ण जो है वो हम बना सकते हैं। बट वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल, गोल मीन्स लक्ष्य। हम लोग का जो है वो एक, हम लोग की नज़र जो है एक लक्ष्य पर पड़ चुकी है। समटाइम्स इट कैन बी बिग प्लस, कभी कभी वो हम लोग के लिए एक बड़ा ही पॉइंट है। बिग प्लस मीन्स पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत ही अच्छी बात है। व्हेन ए यू और ए मी बिकम एन अस, लेकिन वो कब हो पाएगा, जब तुम या मैं हम हो जाएंगे। जब तुम या मैं हम हो जाएंगे, हम मतलब यहाँ दोनों साथ हो जाएंगे, तो हम लोग की नज़र कहाँ पर है, बहुत ही अच्छी बात पर है, ठीक है, और एक लक्ष्य पर है। तो हम कब कर पाएंगे, जब तुम और मैं हम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हम। तो यहाँ क्या हो गया बच्चे, टीम वर्क हो गया, टीम वर्क हो गया ना सबका मिलकर, समझ में आया। जब हम और तुम एक हो जाएंगे तो क्या हो गया, हम लोग। ओके ओके, नाउ यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन। ओके देखो एक बार पढ़ती हूँ। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी शैल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप, बट इफ नोबडी passes then nobody shoots and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when you or me becomes an else. Okay children, समझ में आ गया। So please open your text books. So please open your text books. आप टेक्स्ट बुक्स खोलिएगा और ये अच्छे से जो मैंने आज बैम्बो करी और टीम वर्क करवाया उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके चिल्ड्रंस, तो टीम वर्क इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, हम लोग के लाइफ में भी टीम वर्क होनी चाहिए, तो अच्छे से हम लोग भी क्या कर पाएंगे, अपने सपने जो है वो साकार कर पाएंगे। ओके चिल्ड्रंस, यहाँ पर हम लोग का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर एक बार ज़रूर इसे रीड कर लीजिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।